हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित, आप सभी को बिहार बोर्ड अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे गणित कक्षा 8 में अध्याय नंबर 3, जिसमें हमने बहुत सारे बातों को हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की है। आज की वीडियो में हम ये चीज़ बात करेंगे, किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण का योग क्या होती है और उसका और विकर्ण हम लोग उसका कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए, कहता है योग कोण योग का गुणधर्म पढ़ेंगे। कोण योग का गुणधर्म होता है, मतलब कहने का अर्थ है किसी भी बहुभुज के n भुजा हो तो उनकी आंतरिक कोण का योग क्या होगी। सपोज मानिए कोई बहुभुज है, हमारे पास बहुभुज दे चुकी है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज दी हुई है। इसका कहता है आंतरिक भुजाओं का योग क्या होगी। सबसे प्रथम बार हम जो भी भुजा दिया हुआ है, ये जो भुजा होती है उसको n संख्या मान लें। n का मतलब क्या होगी, यहाँ पे सपोज ध्यान दीजिएगा, ये जो n है, ये n की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ऐसे बहुत सारे हो सकती है। जितना हमको लेना होगा, इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, जितना हमको लेना होगी n संख्या जो भी 4, 5, 6, 7 जितना तक हमको लेना होगा ले सकते हैं। कहने का मतलब, अब मानिए त्रिभुज हमको दे दिया, कहता है कि इसके आंतरिक, हम बाह्य कोण की बात नहीं कर रहे हैं, हम आंतरिक कोणों की बात कर रहे हैं। तो आंतरिक कोणों का योग कितना होने वाली है। त्रिभुज की संख्या कितनी, त्रिभुज में कितने भुजाएं पाई जाती है, 3 भुजा, 1, 2 और 3। देखिए जो भी मेरे पास फॉर्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाई 180 है ना। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जहां भी हमारे n है, n इसमें कितना हो गया, 3, 1, 2 और 3, इसमें n की संख्या कितना है, 3 है। तो क्या करेंगे, 3 - 2 गुना 180 कितना हो जाएगी। देखिए 2, 3 है यहाँ पे 2 है, कितना हो जाएगा, 1 गुना 180 कितना हो गया, 180। इसका मतलब है त्रिभुज के आंतरिक जो कोण होती है, ये कोण, इसके योग कितना होती है, 180। वैसे भी हमको बहुत जगह ये चीज काम आने वाली है, 12th में भी आने वाली है, 10वां में भी आने वाली है ना। 8वीं क्लास में भी हमको यूज तो होती है, और उसके बाद 9th में भी इसका यूज देखने को मिलेगा। हमको याद रखना है त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होती है, तीनों 180 डिग्री। अगर इसी प्रकार हम चतुर्भुज देखें, इसका था ये चतुर्भुज, अगर देखते हैं चतुर्भुज, देखिए ये चतुर्भुज है, ठीक है। तो n की संख्या कितना हो गया, 1, 2, 3 और 4, n बराबर हो जाएगा 4। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, n-2 इंटू 180, n की संख्या कितना है, 4 है, 4 - 2 इंटू 180। n की संख्या आपको कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, रख दीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगी, 2 गुना 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। कहने का अर्थ है चतुर्भुज होगी, उसकी आंतरिक कोण का योग कितना होती है, हम लोग बाह्य कोण की बात नहीं कर रहे, बार बार आंतरिक कोण की बात करते हैं, कितना हो जाएगी 360। इसी प्रकार पंचभुज ले लिए, पंचभुज में कितना हो जाएगी, जैसे मेरे पास ये पंचभुज है, की संख्या कितना हो जाएगी, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, n की कितना हो जाएगी 5। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n-2 इंटू 180, n की जगह कितना होगी 5, 5 - 2 गुना 180, छोटी कॉस्ट के ऊपर पॉली कर दीजिए, कॉस्ट की संख्या 3 इंटू 540। चलिए ठीक है, उसी प्रकार षष्ठभुज का हेक्सागोनल देख लीजिए, कितना हो गया, ये हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बहुत आसान है, आप गौर देखिए, हर एक चीज सीख जाइए। भुजा की आंतरिक कोण का योग कितना निकलती है बहुभुज में, n-2 इंटू 180 कितना हो गई, 6 - 2
इंटू 180 मतलब 720। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं सप्तभुज में, देखिएगा सप्तभुज का कैसे बनाएंगे, 5 नंबर का यहाँ बना देते हैं। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो एन की संख्या कितना निकल गई, 7। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, n माइनस 2 इंटू 180, एन की संख्या कितना, 7 माइनस 2 180, 5 28 पंचे 90, मतलब 900 इसका आंतरिक कोण। मतलब क्या गया, इसके जो भी कोण है सप्तभुज के प्रत्येक कोणों का योग कितना होगी, ये इसकी हो जाएगी 900 सप्तभुज का, इसका हो जाएगा 540, इसका ये इसका हो गया 720, इसका हो गया 540, इसका हो गया 360 और इसका हो गया 180। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम पढ़ेंगे विकर्णों के बारे में, विकर्ण क्या होती है। चलिए इसको क्लीन करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हमें यहाँ तो हमने आंतरिक कोणों का योग देख लिया, अगर हमें विकर्ण पूछती है तब क्या होगी, सुनिए, अगर सुनिए, अगर किसी बहुभुज की, अगर किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या n हो है तो उसकी विकर्ण की संख्या क्या होगी, उसकी विकर्ण की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए, अगर कोई भुजाएं हैं, ठीक है, तो उसकी हम विकर्ण संख्या कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए, हमें सपोज मान लीजिए एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला से लेंगे। जैसे कि जब हम ये चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज है, अब उसमें कहती है इसकी विकर्ण संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, विकर्ण हम लोग जानते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है और डी है, इसकी विकर्ण संख्या कितना हो गई, 1 और 2, एक हो गई ए सी और एक हो गई बी और डी, ये हो गया विकर्ण में हो गई, ये इसमें कितना हो गया विकर्ण, टोटल 2 हो गई। और इसी प्रकार हमें पंचभुज दे दिया जाए, ऐसे देख लीजिए, इसी प्रकार हमें पंचभुज दे दिया जाए तब विकर्ण की संख्या क्या होगी, तो देख लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे। सपोज मानिए एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, 2 हो गया, एक ये हो गई, 3 हो गई, एक ये 4, एक ये 5, ठीक है, और कुछ है, तो एक सपोज मानते हैं हो, कहीं छूट भी सकती है और कहीं याद भी हो सकती है। ऐसे अगर एग्जाम हमें देती है तो उस समय हम निकालने में हमें दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन में कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, कोई पंचभुज दे दिया और षष्ठभुज दे दिया, पूछ लेगी उसमें विकर्णों की संख्या क्या होने वाली है, तो उसमें हमें थोड़ा दिक्कतें हो जाती है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है, उसको हम देख लेते हैं, अब उसके बाद हम बनाएंगे, तमाम चीज़ बन जाएगी। चलिए इसको क्लीन करते हैं।
इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो ऊपर लिखा हुआ है। चलिए, अगर विकर्णों की संख्या अगर निकालना रहे तो विकर्णों की संख्या क्या होगी? विकर्णों की संख्या होगी n-3/2। n क्या होती है? n होती है भुजाओं की संख्या। n बराबर भुजाओं की संख्या। चलिए हम शुरू से देखते हैं। सबसे प्रथम बात त्रिभुज पे देखते हैं। त्रिभुज में कितना होगी विकर्ण? त्रिभुज देख लीजिए, ये मेरे पास त्रिभुज है, ठीक है। इसमें भुजा कितने हैं? 1, 2 और 3। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? फॉर्मूला है n-3/2। चलिए तो फॉर्मूला का अनुसार से चलते हैं। मेरे पास n की संख्या है 3, तो 3, ठीक है, 3 n की जगह पर 3 रख दिए। उसके बाद 3 है बाय 2 है, कितना हो गया? 3 बस ठीक है, तो 0/2। 3 को गुना कीजिए 0 कितना होता है? 0/2। विकर्ण संख्या कितना निकलेगी? 0। इसका मतलब आप कहीं भी देख लीजिए, हम लोग जानते थे विकर्ण बनाने के लिए कहीं न कहीं हमें दो शीर्ष को मिलाते हैं, उसके बीच में कहीं एक शीर्ष आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ कोई आ नहीं, कहीं से भी मिलाएंगे तो आ नहीं रही है, इसका मतलब त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होती है। आप इसको याद भी कर सकते हैं और बना के भी देख लीजिए आपने। एक क्वेश्चन कभी कहीं एग्जाम में पूछ भी देती है, तो प्रथम हो गया। चतुर्भुज में देख लीजिए कितना होती है, चतुर्भुज देख लीजिए। हम यहाँ बना लेते हैं, जगह कम है हमारे पास। चतुर्भुज देखिए यहाँ पे, जैसे कि चतुर्भुज हो गई, ठीक है। चतुर्भुज में n की संख्या कितना हो गई? n बराबर 1, 2, 3 और 4 हो गई। फॉर्मूला में क्या है? n-3/2। देखिए n कितना है? 4 है, 4 3/2 कितना हो जाएगी? 4। 3 में से 4 में से 3 गए तो 1/2 कितना हो गया? 2 2 4। विकर्ण संख्या कितना 2 निकल गए। कौन कौन सा हो गया? एक विकर्ण हो जाएगा यहाँ से यहाँ, a मान लीजिए, b मान लीजिए, c मान लीजिए और d मान लीजिए। एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। वैसे भी हम लोग इससे पहले देखे हुए थे, चतुर्भुज में 2 विकर्ण निकले हुए थे। अब देख लेते हैं पंचभुज में, देख लीजिए पंचभुज का। पंचभुज यहाँ बना देते हैं, देख लीजिए। जैसे ये मेरा पंचभुज है, इसकी विकर्ण संख्या क्या हो जाएगी? n बराबर कितना होगा? 1, 2, 3, 4 और 5। n बराबर हो जाएगी मेरे पास 5। फॉर्मूला लिखा हुआ है n-3/2। चलिए n की संख्या कितना है? 5। चलिए 5-3/2, 5 कितना हो गया? 2/2, 10/2 क्या? n की संख्या 5 निकल गई। आप देख लीजिए, तो देखिए विकर्ण संख्या 5 होगी। इसको आप देख लीजिए करके कितना हो गया? पहले 1, 2, 3, ठीक है, उसके बाद 4, 1, 5। विकर्ण संख्या कितना? तो पंचभुज में विकर्ण संख्या 5 हो गई। अब षष्ठभुज में देख लीजिए, इसका निकालते हैं बगल में। देखिए n की संख्या कितना निकलिए? 6। n बराबर हो जाएगा 6। फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला कितना हो गया? देखिए n-3/2। n की संख्या कितना हो गया? 6 -3/2 6 कितना हो गया? ये 3/, कितना हो गया? 9 हो जाएगी। तो आप षष्ठभुज में देखिए 9 है कि नहीं है। प्रथम देख लीजिए 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद 8 और 9। षष्ठभुज में कितना हो गया? 9। यहाँ भी निकल गई और यहाँ भी हमने 9 दिखा दिया। चलिए इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और आ जाती है सप्तभुज जगह बनाने के लिए हम
क्लीन करते हैं। सप्तभुज में देख लीजिए कितना विकर्ण आती है। सप्तभुज है मेरी, ये सप्तभुज हो गई, ठीक है। अब कहता है इसमें विकर्णों की संख्या कितना होगी, तो देख लीजिए एन एन का मान कितना निकल गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, एन बराबर 7 हो गई। हमें फॉर्मूला याद है, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। फॉर्मूला देखिए, एन एन माइनस 3/2, एन की संख्या देखिए कितना हो गया, 7 7 माइनस 3/2, 7 नीचे लिख देते हैं, 7 4/2, ठीक है। 14 7 28 आ गया, 28 बटा कितना हो गया, इसका विकर्ण संख्या कितना निकली, 14 निकल गई। और देखिए आप प्रयास करके, अगर मिल गया तो मिल गया, तो आप घर पे करते रहिएगा, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगी। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 2, ठीक है, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद देखिए 10 11 12 13 उसके बाद आप देखिएगा घर पे करके, है ना, इतना पूछ जाएगी। कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार, कितना हो गया, 7 7 में से 3 गया, 7 4 2, ओह गलती हो गया, सही था 2 14, यही इतना ही आने वाली है। आप कैलकुलेशन करके उसको बना के देख लीजिएगा। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप उसको हर एक क्वेश्चन को आप गौर से देखिए और समझ जाइएगा। और अभी तक आपसे नहीं हमसे जुटे हुए हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।